अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को लेकर महिलाओं में भारी गुस्सा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि उन्हें वृंदावन में घुसने भी नहीं देना चाहिए और उनका गौरी आश्रम बंद हो जाना चाहिए। आप ये देखिए एक कथावाचक होते हुए वो कथा ना करके हमेशा अनर्गल बातें करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि महिलाओं को बढ़ावा देना उनका सबसे मेन काम होना चाहिए, क्योंकि उनकी कथा में 90% महिलाएं आती हैं। उसके बाद जो उनका गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है वो केवल महिलाओं के लिए कार्यरत है। आप कैसे मान सकते हैं कि ऐसा इंसान महिलाओं के लिए कुछ भी काम करेगा? मैं ये मानती हूँ कि वो पूरी तरह से महिलाओं का प्रताड़ित कर रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता है कोई कुकर्म भी कर रहे हो उनका, क्योंकि आप ये सोचिए कि जब वो व्यास गद्दी पे बैठ के कैमरे के सामने महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, तो अकेले में वो उनको रोटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उनको पीट रहे हैं या उनके साथ कोई भी गलत हरकत कर रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी महिलाओं को उनका पूरी तरह विरोध करना चाहिए। उनके गौरी गोपाल आश्रम में ताला लगना चाहिए, जिसकी वजह से आज वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। उन्हीं महिलाओं को अगर उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उनको वृंदावन में एंटर भी नहीं करने देना चाहिए और इसके अलावा उनको जूतों से ही उनका स्वागत होना चाहिए। और इस वक्त गुंजन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास, हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। गुंजन जी, आप डिमांड कर रही हैं कि गौरी आश्रम बंद कर दिया जाना चाहिए। कथावाचक ने माफी मांगी है, क्या उन्हें माफी देंगी आप? मैडम, ये माफी अगर आप देखेंगी ना, पहले तो वो कई बार माफी मांग चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जो माफी में जो शब्द यूज हुए हैं वो कतई माफी जैसे नहीं है। आप ये समझिए कि कोई कथावाचक जब माफी मांग रहा है, उसको जब समझाया गया, लोगों ने बताया आपने गलत बोला है, उसके बाद जब वो माफी मांग रहे हैं, मेरे कहने पे आप एक बार उस वीडियो को दिखाइए जिसमें उन्होंने फिर से यही बोला है, नहीं मैंने कुछ महिलाओं के लिए बोला है कि वो 4 जगह मुंह मार के आती है। आप बताइए, किसी संत को या किसी कथावाचक को किसने ये हक दिया कि वो महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाए? आप कैसे मान सकती हैं जो आदमी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता हो वो महिलाओं का सम्मान करता होगा? क्या लगता है आपको कि वो वृद्धाश्रम चलाने के लायक है? मुझे बताइए, जिस आश्रम में वो महिलाओं को मैया मैया करते हैं, पीछे से उनके साथ क्या कर सकते हैं? मैं आपको इस बात की कल्पना मात्र के लिए कह रही हूँ गुंजन जी, लेकिन कार्रवाई तो कल्पना से नहीं होगी ना, कार्रवाई कल्पना से नहीं होगी। और उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कह रहे हैं कि मैंने तो एग्जाम्पल दिया था कि कुछ ऐसा करती हैं और उसे एडिट कर दिया गया, एआई का इस्तेमाल कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है और उनको जो है इस तरह से गलत तरीके से लिया जा रहा है, तो उन्होंने माफी मांगी है। ये बताइए कि अब आप मुझे ये बताइए। जी जी, कहिए। कुछ आपके लिए आपकी कुछ वाली बात शायद आपको कम बुरी लग रही है, वैसे महिला होने के नाते ऐसा नहीं होना चाहिए, पर एक तो ये है कि कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात ये बताइए, आपको पता है कि 18 साल हमारे सरकार की तरफ से दिया हुआ है कि 18 years is the minimum age of girls marriage, and we are actually trying to get it for 21 years because we want the girls to be educated, but according to him a girl should not pass 8th standard also, but she can do marriage. आप ये सोचिए, जो बच्ची 9th और 10th क्लास नहीं कर सकती, अगर आप सरकार से कोशिश भी करेंगे ना, आपकी बच्ची को 12 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में वो 10th का एग्जाम नहीं देने दे सकते। जी गुंजन जी, तो आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी गद्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक उनके विवाद तो आते ही हैं। शादी की उम्र कम कर देनी चाहिए, बहुत जरूरी है, लोग भविष्य में ऐसा ही करने लगेंगे, यानी कि गलत संदेश समाज में वो डालने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अपनी गद्दी को वो बदनाम कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं? मैम, मैं ये कह रही हूँ कि उनकी कथा सुनने के लिए 90% महिलाएं आती हैं। अब आप बताइए, जो महिलाएं कथा सुनती हैं वो उनका अनुसरण भी करती हैं। आप बताइए, कोई महिला घर पे जाके और बोले कि मेरी 12 साल की बेटी है, इससे रिश्ता देखना शुरू कीजिए, 14 साल से पहले इसका विवाह करना है, वरना गुरुजी कह रहे थे 4 जगह। यानी कि ये सोच जो है ना, ये सोच ही बर्दाश्त नहीं की जा सकती और यही वजह है कि हर तरफ उनको लेकर के अब विवाद हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। महिला आयोग ने भी आपत्ति जाहिर कर दी है। गुंजन जी, लेकिन आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि ऐसे संतों को तो जूतों से मारना चाहिए, तो गलत तरीके की बात ये भी है? गलत नहीं है,
मैम ये गलत बिल्कुल नहीं है। जब कोई गलत करता है तो उसको, मैं तो कह रही हूँ ना, सरेआम उनको सड़क पे खड़े होकर पीटना चाहिए। क्योंकि आप ये बताइए, महिलाओं को आप मतलब किस हद तक आप उनको नीचा दिखा रहे हैं, आप ये समझिए। और आप उन्हीं महिलाओं के ऊपर आज आप जो भी कुछ है, आप ये बताइए उन महिलाओं की वजह से जी, तो आपके क्या आंदोलन फाउंडेशन की को तैयारी है जो अब? पैसा मिल रहा है वो महिलाओं के लिए कार्य करने पर मिल रहा है। आपकी ओर से और आंदोलन मुझे की इस बात तैयारी का है? बहुत खेद है जो महिलाओं उनका साथ दे रही है आज भी। गुंजन जी, आंदोलन कुछ होगा उनके खिलाफ? पूरा पूरा आप ये मानिए कि ये जो दो, आपने शायद अध्यक्ष जी को भी सुना कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उनसे सोमवार तक का समय मांगा है। और मैं भी आपको बोल रही हूँ कि सोमवार तक का समय है, वो या तो इस तरीके का कोई भी एक ऐसा फैसला अपनी तरफ से दे कि केवल माफी नहीं, उससे हमें कुछ ज्यादा चाहिए। और गिरफ्तारी दूसरी चाह बात, रही हैं आप? मैं प्रशासन में जाकर मैं योगी जी से भी इसकी मांग करूंगी, महिला आयोग से भी मांग करूंगी, और मथुरा के डीएम से मेरा विशेष आग्रह होगा कि उनके गौरी गोपाल आश्रम की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाए कि वो महिलाओं के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। उनको एक वृद्धाश्रम चलाने का कोई हक नहीं है, मैं कह रही हूँ। ठीक है, और धन्यवाद महिलाओं के लिए तो आपका। कतई नहीं। आपको जो करना है पुरुषों के लिए कीजिए, आप जी। पुरुषों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप पुरुषों के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई उनके ऊपर आप चरित्र पे उंगली नहीं उठा रहे। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि महिलाओं ने, उसने हनीमून पे ले गई, उसने मार दिया। आप मुझे जी बताइए, बिल्कुल, 5 गुंजन साल शर्मा में जी, बहुत बहुत 700 धन्यवाद महिलाओं ने आपका ऐसा न्यूज़ किया। 18 से बात करने के लिए। तो इस वक्त उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आंदोलन के मूड में है वो पूरी तरह से, और उनका पूरा ग्रुप ही। अनिरुद्धाचार्य की माफी से इस बार बात नहीं बनेगी।